हेलो भाई और बहनों, मैं पीयूष कुमार नए वीडियो के साथ पिकनिक स्टडी पे। तो हाँ, इज यू अपीयर सीयूटी यूजी 2025? हाँ, क्या आपने सीयूटी में अपीयर किया है 2025 में या फिर 2026 2027? जो क्लास 12th में है या क्लास 11th में, आप वो बच्चों में से हो। हाँ, क्या आपने प्रोविजनल आंसर की चेक कर ली जो कि सीयूटी द्वारा निकाला गया 17 तारीख को? और उसमें जो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि भैया प्रोविजनल आंसर की में प्रॉब्लम है, सीयूटी यूजी 2025 में क्या कोई प्रोविजनल आंसर की में स्कैम हुआ है? तो सारे डिटेल बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। सीयूटी, हाँ सीयूटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा कंडक्ट होता है और ये 2022 से इंडिया में लागू हुआ, जिससे जो हमारे वीकर सेक्शन के बच्चे हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा सके, जिससे जैसे कि हमारे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जवाहर नवोदय हो गया, जो टॉप यूनिवर्सिटी है वहां पे बच्चे पढ़ सकें। वहां पे जो हो मैनेजमेंट प्योर तरीके से हो पाए, उसलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो जेई और नीट भी कंडक्ट कराती है वो कराती है सीयूटी। लेकिन 2025 में क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, 2022 से फोर्थ सेशन था, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? इससे पहले सेशन में प्रॉब्लम मिसमैनेजमेंट, एडमिट कार्ड प्रॉब्लम और इस साल प्रोविजनल आंसर की प्रॉब्लम। और इसके बाद जो है हमारी एनटीए जिसे मेल पे मेल किया जा रहा है, बहुत सारे टीचिंग फैकल्टी द्वारा हमारे पिकनिक स्टडी ने भी मेल किया, इनको रिप्लाई नहीं आया। हाँ, ये एक बहुत ही वो बात है कि आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये है कि उनका जो उन्होंने मार्क किया था आंसर, वो उनके मार्क किए आंसर से अलग है। ऐसा भी हुआ है कि कोई ऐसा क्वेश्चन, जैसे एक मेरे दोस्त ने बताया कि एक क्वेश्चन में वो अटक गया था प्लस माइनस में, और उसने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, किया नहीं। उसके आंसर में प्लस माइनस था, मतलब जैसे -38 और +38 था, और उसमें कंफ्यूज हो गया। उसके बाद उसने मारा नहीं निगेटिव मार्किंग के चक्कर में। लेकिन जब वो आंसर की प्रोविजनल आंसर की चेक कर रहा है तो वो क्वेश्चन है ही नहीं। हाउ इट हैपन? और एक के साथ नहीं, बहुतों के साथ हो रहा है। बहुत ही टीचिंग फैकल्टी ने वीडियोस बनाए, उनके कमेंट सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और आपके साथ अगर प्रॉब्लम हुई है तो हमें बताएं और बताते हैं। सबसे पहले इनका इश्यू ये, पहले इनका एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला था? 8 मई से, 8 मई से कंडक्ट, लेकिन इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। हाँ, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इनको 7 मई को नोटिफिकेशन आया, कुछ अराउंड आफ्टर 7 PM, 7 तारीख को 7 PM रात में मैसेज आ रहा है, जो इनकी ऑफिशियल साइट पे आ रही है कि जो पेपर कंडक्ट होगी वो 13 मई से होगी 4 जून तक। पहले तो आपने डेट बढ़ा दी, लेट कर दिया। ये नहीं होता कि लेट करने से बच्चे और डिप्रेस होते हैं। बच्चों को क्या करना है? स्टडी करनी है। हाँ, स्टडी करनी है। एक तो वो पिछले हमारे नवंबर दिसंबर से प्री बोर्ड बोर्ड एग्जाम दे के लगा हुआ है, और उसका पेपर अगर जल्दी से जल्दी हो पाए तो उसके फ्लो में पेपर हो जाएगा। ये फायदा होता है बच्चों के लिए। उसमें भी देरी की। पिछले साल क्या हुआ, एडमिट कार्ड इशू इतना ज्यादा हुआ, आपको पता ही होगा। आपके लिए लग रहा होगा कि मुझे एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, 2 क्वेश्चन में, लेकिन ये तो देखिए कि एक बच्चों की नहीं, कितने बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बच्चा ऐसा होगा जो कैपेबल होगा, किसी यूनिवर्सिटी को वो चाह रहा होगा, उसमें एडमिशन ले सकता है, लेकिन वो एक क्वेश्चन जो +4 दे सकता था वो -1 करेगा, और उसके 5 मार्क्स जो +4 होने वाले थे और 1 मार्क्स माइनस डिडक्ट होगा, वो कटेगा। तो इसे आपको समझना चाहिए, एनटीए को समझना चाहिए, और इस वीडियो को शेयर करें। और बच्चों को क्या प्रॉब्लम आई? कानपुर के सेंटर, हाँ कानपुर के सेंटर पे 16 मई, हाँ 16 मई के जो 9 से 11 वाला शिफ्ट था उसमें प्रॉब्लम आई है बच्चों को। कानपुर सेंटर 9 से 11 में जो पेपर था उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आई है। बच्चों को पेपर टाइम से नहीं मिला, और उसके बाद इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, वहां पे सेंटर पे होते हैं, उन्होंने बच्चों को कुछ नहीं बताया। बच्चों पे कोई फोन नहीं होता है, बच्चों को पहले धमका के बैठाया गया। उसके बाद क्या हुआ, उनको जब वहां पे जब बच्चे निकले उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, और इसमें पुलिस भी आई।
इसके ऑफिशियल अपडेट एनटीए को तुरंत देने चाहिए कि थे, लेकिन एनटीए ने तुरंत नहीं दिए। तुरंत देना चाहिए था कि इनका पेपर कंडक्ट कब होगा, क्या नहीं होगा। पिछले साल भी एडमिट कार्ड की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद अभी प्रोविजनल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की आपने की रिलीज किया, चलो ठीक है, बच्चों को पता चले, लेकिन एक सही प्रोविजनल आंसर की करें। हाँ, आपको एक तो ये सिस्टम मिल रहा है, तो पहली बात तो ये जो एनटीए का ऑफिशियल अपडेट है, 13 लाख प्लस बच्चे, 13,54,699 कुछ अराउंड बच्चे हैं जिन्होंने सीयूटी यूजी 2025 दिया, जो कि कॉलेज के लिए देख रहे होंगे सब। लेकिन क्या स्कैम हुआ है उनके साथ कि सबसे पहले एनटीए पे पूरा पेपर कंडक्ट कराने के लिए सेंटर ही नहीं थे। सीबीटी मोड में सारा पेपर होने वाला था, लेकिन सेंटर ही अवेलेबल नहीं थे। आपको पेपर साल में एक बार कंडक्ट कराना है तो उसे फेयर तरीके से करा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं साल में 5 पेपर 6 पेपर कराने हैं एसएससी के थ्रू। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि एसएससी का पेपर भी एनटीए करवाएगी, जो ऑफिशियल अपडेट है। एसएससी के पेपर जितने एमटीएस सीएचएसएल ये वगैरह के पेपर होते हैं उनका पेपर एनटीए कराएगी। फिर वहां क्या होगा? सेम प्रॉब्लम जे नीट में हो रही है। नीट का पिछले साल का स्कैम पता होगा। जी मेंस में भी प्रोविजनल आंसर की में आपको प्रॉब्लम आई थी बहुत बच्चों को, तो ये आपको समझना होगा। और मेल का भी रिप्लाई दीजिए। आपको एजुकेटर बना रहे हैं, उसके ऊपर आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे हैं। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप मीडिया के थ्रू बच्चों को कन्वेंस तो करें। उसके बाद प्रोविजनल आंसर की में, प्रोविजनल आंसर की क्या होती है? जो आपकी टेम्परेरी आंसर की होती है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का अमाउंट इतना ज्यादा इन्होंने कर रखा है कि जो नॉर्मल बच्चा है, अगर उसके 5 क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन का जो चार्ज ले रहे हो 200 रुपए, 200 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, आप ये देखिए, किसी के एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन हो रहे हैं पेपर में, अगर वो उसके 5 क्वेश्चन में भी अगर उसे प्रॉब्लम लग रही है एक पेपर में, अगर उसने 5 सब्जेक्ट के पेपर दिए, 25 का आप 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर वो एक ही कर रहा है तो 200, क्या आप इसे 50 रुपए में कंडक्ट करा नहीं सकते थे? एक ही क्वेश्चन में पता नहीं कितने बच्चे करेंगे। क्या ये पैसे कमाने का जरिया तो नहीं है? अरे ये बच्चों के साथ, अब बच्चे ड्रॉप ईयर लेंगे, और ड्रॉप ईयर में ऐसा नहीं है कि ये जो बच्चे सीयूटी यूजी 2025 दे रहे हैं उसी के साथ हो रहा है। आपको समझना होगा कि जो बच्चे क्लास 12th में है, जो 11th में है, जो सीयूटी देंगे, हाँ, जो जेई नीट के भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बात है। जो जेई नीट के बच्चे हैं, सीयूटी के बच्चे हैं, जो 12th में 11th में जो इन्होंने इस बार पेपर दिया, उन्हें भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके बड़े भैया के साथ हुआ है, बड़ी दीदी के साथ हुआ है तो आपके साथ नहीं हो। पिछले साल हुआ सीयूटी के में मिसमैनेजमेंट एडमिट कार्ड का, सेम प्रॉब्लम नीट में हुआ पेपर लीक का। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ना, आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी चीजें। मेल का रिप्लाई नहीं आता है, किसी भी इंस्टीट्यूशनल आपके मेल कर रहा है कोई भी, तो आपको रिप्लाई तो देना पड़ेगा ना। अगर आप किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है, मिसमैनेजमेंट इश्यू कैसे कैसे है? मिसमैनेजमेंट, सेंटर इश्यू, सर्वर इश्यू हुआ, बच्चे की क्या गलती है? सर्वर इश्यू हुआ। बहुत सारे सेंटर पे माउस वर्क नहीं कर रहा है, बच्चा फिल कैसे करेगा आंसर? उसमें नहीं, और उसका मतलब कोई वो नहीं कि आप टाइम बढ़ा रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम, रॉन्ग आंसर की। रॉन्ग आंसर की कैसे हुआ कि आपको ए और सी ऑप्शन सेम है, फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, और आपने प्रोविजनल आंसर की में दिया सी है, ए है, आपको दिख नहीं रहा है कि दोनों ऑप्शन सेम है। अब उसके लिए बच्चा 200 रुपए दे क्लेम करे, फिर आप उसे सही करेंगे फाइनल आंसर की में? ये समझना होगा, सीयूटी को ये समझना होगा और इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। मल्टीपल आंसर प्रॉब्लम, आप सिलेबस से बाहर क्वेश्चन बना रहे हैं। प्लीज एनटीए, प्लीज इम्प्रूव, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप जितने भी बच्चे हैं जो प्रॉब्लम इश्यू कर रहे हैं हमें बता सकते हैं, और पिकनिक स्टडी आपके साथ है। हमने मेल खुद एनटीए को कर रखा है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है।
अभी तक मैंने सोचा था मेल का रिप्लाई आ जाएगा, मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने सोचा वीडियो बना के बच्चों को इन्फॉर्म करें, क्या पता ये वीडियो व्यूज ले और क्या पता एनटीओ को पता चले कि हाँ ये इश्यू हो रहा है। सारे गलती बच्चे की नहीं होगी। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब बच्चा सही है, बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें अफवाह, हाँ अफवाह फैलाते हैं, हाँ कि मेरे साथ भी हुआ। लेकिन हाँ, क्या सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं? नॉट, नॉट फेयर, एंड नॉट फेयर। तो आप ट्वीट कर सकते हैं, जो ट्विटर हैंडल पे चल रहा है अभी, हैशटैग CUT UG 2025, हैशटैग CUT UG 2025 ट्वीट करें, शेयर करें ट्वीट को, वीडियो को शेयर करें। और पिकनिक स्टडी आपके साथ है। आपको अगले साल, और आप जो 11th-12th में बच्चे हैं उनके लिए क्या बैचेस अच्छा होगा सब बताएंगे हम। लेकिन CUT फाइनल आंसर की तक हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यही है, हर बार की तरह ये पेपर कंडक्ट में मिसमैनेजमेंट कहाँ से आ जाता है। अ वेरी रिक्वेस्ट फ्रॉम पिकनिक स्टडी, प्लीज अंडरस्टैंड एनटीए। और जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई है, आप राइज करिए, आप भी मेल करें CUT के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे और ट्वीट करें। पिकनिक स्टडी ऑलवेज विथ यू। स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।